सभी साथियों को जय श्री राम, जय हिंद, जय देवभूमि, जय देवसेना, जय बद्री केदार। मूल पहाड़ की एक लड़की अंकिता भंडारी जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करके आती है योग नगरी, देवनगरी, ऋषिकेश और ढूंढती है एक नौकरी। उसको मिलता है बनंतारा रिजॉर्ट जिसका मालिक है पुलकित आर्य। पुलकित आर्य उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब देता है और रिसेप्शनिस्ट की जॉब करते करते अगले 15 से 20 दिनों के अंदर वो गायब हो जाती है। गायब होने के बाद उस मामले को पटवारी के हैंडओवर किया जाता है और पटवारी भी ज़्यादा रुचि उसमें नहीं लेता। उसके बाद जब खबर उनके माँ बाप को लगती है, उनके माँ बाप जब बनंतारा रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और पता करते हैं कि उनकी लड़की कहाँ गई, तो पुलकित आर्य के पास कोई जवाब नहीं होता। जब उनके पापा उनको बोलते हैं कि आप हमें सीसीटीवी कैमरा दिखाइए, तो पुलकित आर्य कहता है कि हमारे सीसीटीवी कैमरा काफ़ी दिनों से काम नहीं कर रहा है। बोलने का मतलब ये है कि 18 सितंबर को एक लड़की गायब होती है और आज तक उसका पता नहीं चलता कि वो जिंदा भी है या नहीं। अगर एक लड़की अपने पहाड़ में ही, अपने उत्तराखंड में ही, अपनी देवभूमि ही सुरक्षित नहीं है तो वो कहाँ सुरक्षित होती है। हम सवाल करते हैं उन रहनुमाओं से जिनके लिए बसें भर भर के शहरों दर शहरों से बच्चे, युवा, बुजुर्ग वोट देने के लिए अपने देवभूमि में आते हैं और चले जाते हैं। क्या उनका इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि एक बेटी की रक्षा वो अपने उत्तराखंड में, अपने मुल्क में कर सकें। बनंतारा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको कठोरतम दंड मिलना चाहिए ताकि ये सबक हो, ये संदेश जाए उन मूल पहाड़ के लोगों तक, उन बेटियों तक कि जो एक रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं। सूत्रों के मुताबिक अंकिता भंडारी का दोस्त जो जम्मू का रहने वाला है, उनसे उनका लगातार संपर्क रहता था। जो भी एक्टिविटीज़ वो होटल में करती थी सब उनको इन्फॉर्म करती थी। लेकिन 18 सितंबर को जब उनका फ़ोन बंद जा रहा था तो उनके मित्र ने पुलकित आर्य से संपर्क किया, उनको कॉल किया कि अंकिता भंडारी कहाँ है, उनसे बात क्यों नहीं हो पा रही है। पुलकित आर्य ने कहा कि अंकिता भंडारी का फ़ोन स्विच ऑफ है, बंद हो गया और उसको उन्होंने अपना फ़ोन दे रखा है और वो जल्द वापस आ जाएगी। फिर अगले दिन उस लड़की का मित्र, अंकिता भंडारी का मित्र जम्मू से फ़ोन करता है पुलकित आर्य को कि अब तो अंकिता भंडारी से बात करा दो। तो पुलकित आर्य कहता है कि वो यहाँ से गायब हो गई, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। योग नगरी, आस्था की नगरी में अगर इस तरीके का कृत्य हो रहा है, इस तरीके का कुकृत्य हो रहा है, तो एक आम पहाड़ी बेटी किस तरीके से विश्वास करेगी। योग नगरी ऋषिकेश, भक्त की नगरी ऋषिकेश, जब यहीं पे एक मूल उत्तराखंड की बेटी के साथ इस तरीके का पैशाचिक कृत्य हो रहा है, तो एक आम बेटी, एक आम पहाड़ की बेटी, गरीब घर की बेटी कैसे विश्वास करेगी, कैसे सुरक्षित महसूस करेगी अपने आप को। मैं उत्तराखंड की सरकार से भी ये विनती कर रहा हूँ कि कम से कम आप तो सुध लो। आपको चुना ही उन लोगों ने है कि जो आज मुसीबत में हैं, जो आप गांव-गांव, घर-घर में जो लोग परेशान हैं, उन्होंने आपको चुना है। आपको सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं चुना है, आपको एसी रूम में बैठे हुए लोगों ने नहीं चुना है, आपको उन लोगों ने चुना है कि जो बसें भर भर के अलग अलग शहरों से अपने गांव आए आपको वोट देने के लिए। मैं मुख्यमंत्री धामी जी से भी आग्रह कर रहा हूं कि आप पे जनता ने भी विश्वास किया था कि आप कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, वैसे आप उत्तराखंड की रोटी बेटी और वहाँ की संस्कृति की रक्षा करेंगे। अगर आपके उत्तराखंड की एक बेटी आपकी योग नगरी में उसका एक मर्डर हो जाता है, वो लापता हो जाती है, तो उसमें आप त्वरित एक्शन क्या लेंगे? क्या आप किसी मंत्री के बेटे को बचाएंगे या आप योगी जी की तर्ज पर बुलडोजर फेरेंगे और उस गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे ताकि एक उदाहरण सेट हो कि कोई ऐसा कृत्य देवधरा में कम से कम न कर पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड का होटल व्यापार किन के हाथों में है? उत्तराखंड के जो बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं और उस रिसोर्ट्स की आड़ में क्या क्या चल रहा है, क्या इस पे आपकी नज़र है?
आप जो मूल उत्तराखंड के लोग हैं उनका कितना प्रतिशत हिस्सा, कितना प्रतिशत शेयर होल्डिंग उनकी उत्तराखंड के टूरिज्म में है, आपको क्या ये पता है? क्या आपके पास ये आंकड़े आते हैं? आप क्यों नहीं ये छानबीन करते कि ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े रिसोर्ट्स बन रहे हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट किनका आ रहा है? अगर एक उत्तराखंड की बेटी, अनेक बेटियां अगर इसी तरीके की जॉब के लिए इन होटलों में, इन रिसोर्ट में जाएंगे, तो क्या ये रिसोर्ट वाले उनको विशेष सेवा देने का एक दबाव डालेंगे और उसके बाद उसकी हत्या कर देंगे? आप कौन सा त्वरित कदम उठाएंगे ताकि एक उत्तराखंड की बेटियों को भरोसा हो आप पे, जिन्होंने आपको चुना है? मैं आग्रह करता हूं, संगठन की तरफ से भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप त्वरित कोई ऐसा कदम उठाएं ताकि उत्तराखंड का जनमानस, उनका विश्वास हासिल हो, वापस आए उनका विश्वास बने आप पे, क्योंकि ये सरकार आम जनमानस ने चुनी है। मूल उत्तराखंड से जुड़े तमाम संगठनों से भी हमारा आग्रह है कि आप लोग कुछ अपनी रणनीति में बदलाव लाइए और मूल पहाड़ के लोगों के लिए काम करिए। आज भी लोग सिर्फ वोट बैंक बन के रह गए हैं। शहरों शहरों से युवा, जवान, बुजुर्ग वोट देने अपने गांव जाते हैं, लेकिन उनके लिए सरकारें क्या करती है? वो सिर्फ हाशिए पे धकेल दिए जाते हैं, क्योंकि आवाज़ उठाने वाला कोई है ही नहीं। और जो मूल पहाड़ के लोगों के लिए काम करने वाले संगठन हैं, वो अलग अलग सोच और अलग अलग भाव भंगिमा में भटके पड़े हैं। अपने भाव भंगिमा को एक जगह लाइए और एक झंडे के नीचे आइए, तभी जाके कोई सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी और तभी जाके आपके हक के निर्णय होंगे, तभी जाके मूल पहाड़ के लोगों के हक के निर्णय होंगे। जब मूल पहाड़ के सभी लोग एक सूत्र, एक सोच होंगे और राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक भागीदारी आपकी तभी सफल होगी जब वो भागीदारी उस मूल पहाड़ के लोगों के हक में होगी कि जो आप आज अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। वरना इसी तरीके से अपनी बेटी अंकिता भंडारी को हम खोते रहेंगे और हैवान जो है हमारी योग नगरी में आके ही हमें ही मुंह चिढ़ाते फिरेंगे कि ये देखो हमने ये कुकृत्य कर दिया और हम अपनी राजनीतिक रसूख से हम बच भी निकले हैं। तो ऐसे गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सभी को एक सूत्र होना पड़ेगा, एकजुट आना पड़ेगा और अपने पहाड़ और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए हमें खुद भी खड़ा होना पड़ेगा। जय हिंद, जय देवभूमि।